आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। और ये हर साल हम 14 नवंबर को इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डायबिटीज़ के प्रति जो है अवेयर हो सके। क्या तुम जानती हो रतिका कि वैश्विक स्तर पर यानी एट द वर्ल्ड लेवल हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के मामले ना बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और ये किस तरह का रोग है जिसके बारे में प्रारंभिक चरण में तो नहीं पता लग पाता। बहुत से लोगों में इसके लक्षण भी प्रारंभिक चरण में नहीं देखने को मिलते, लेकिन अगर ये समस्या आगे बढ़ती जाती है ना तो इसके साथ अन्य दिक्कतें भी आ जाती हैं। इसलिए जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, सही शिक्षा बहुत ज़रूरी है इस विषय के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम और बेहतर ढंग से समझते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर यह रिपोर्ट देखते हैं। डायबिटीज जब शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं, जिसे हिंदी में मधुमेह भी कहा जाता है। डायबिटीज़ यानी मधुमेह ऐसी बीमारी जो हमारी लाइफस्टाइल से बनती है, जो हमारे खान पान से बनती है और ये तेज़ी से फैलती जा रही है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज़ अगर डायबिटीज़ के किसी भी एक देश में है तो वो हमारे देश में है। अगर हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है तो इसका पूरे शरीर पर असर पड़ता है। हमारे हार्ट पे भी असर पड़ता है, हमारे नसों पे असर पड़ता है, किडनी पे असर पड़ता है, हमारे आँखों पे असर पड़ता है। किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है, हमें हार्ट अटैक की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, पैरालिसिस का अटैक बढ़ जाता है और बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें डायबिटीज की वजह से मिल सकती हैं। मधुमेह तब होता है जब अग्न्याशय आमाशय के पीछे की एक ग्रंथि हार्मोन इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है या शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर सकता है। ये एक गंभीर बीमारी डायबिटीज यानी मधुमेह है। सबसे ज़्यादा मरीज होने का मतलब है कि हमारे खान पान में सुधार की ज़रूरत है। आज देखें तो 8 से 10% की जो हमारी पॉपुलेशन है वो आज डायबिटीज़ से ग्रसित है और ये होने की स्पीड तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस पर हमें काबू करना होगा। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। डायबिटीज यानी मधुमेह है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी खराब लाइफस्टाइल है। ऐसा नहीं है कि हम डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते या ठीक नहीं कर सकते। थोड़ा सा हमें हमारे खान पान में सुधार करना है, हमें तली हुई चीज़ें, घी, तेल का प्रयोग कम करना है और साथ में हमें चलना फिरना बढ़ाना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। डायबिटीज़ का सीधा संबंध हमारी फिजिकल एक्टिविटी से है। अगर हम 45 मिनट सवेरे और 45 मिनट शाम को घूमना शुरू करें तो काफ़ी हद तक हम डायबिटीज़ को रोक सकते हैं। डायबिटीज महिला, पुरुष, बुजुर्ग, यूथ, बच्चे, किसी को भी हो सकती है। इसके लक्षण पहचानने और इसका समय पर इलाज कराने की जरूरत है। लोगों को इस बीमारी के लिए जागरूक करने के लिए ये खास दिन मनाया जाता है। फिजिकल एक्टिविटी के साथ में अधिकतर पेशेंट में कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है। इन दवाइयों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये दवाइयाँ अगर हम रेगुलर लें तो हम शुगर आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत कम मरीजों में जिनमें गोलियां देने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, सिर्फ उन मरीजों में ही इंसुलिन की ज़रूरत होती है। और इंसुलिन हम जानते हैं कि इंसुलिन की टैबलेट नहीं होती है, इंसुलिन हमें इंजेक्शन के थ्रू देना होता है। और यह भी एक अच्छा तरीका है जिससे आसानी से ब्लड शुगर को हम किसी भी ब्लड शुगर चाहे 500 हो या 1000 हो, कितनी भी हो, हम ब्लड शुगर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। 14 नवंबर 1922 को इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक सर फ्रेडरिक बैंटिंग का जन्मदिन होता है। उनके जन्मदिन के अवसर पर यह दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने लोगों के बीच मधुमेह के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। आज हमें जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ की है कि हम इसके बारे में जागरूक रहें। 40 साल के बाद सभी लोगों को एक बार साल में ब्लड शुगर चेक करवा लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके घर में डायबिटीज़ है या नहीं है, एक बार साल में चेक करवा लें और अगर वो नॉर्मल है तो 1 साल तक आपको दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अगले साल दोबारा चेक करवा सकते हैं। तो आइए हम भी डायबिटीज के प्रति सबको जागरूक करने की कोशिश करें ताकि इससे बचाव हो सके।